तो बच्चों आज हम लोग नंबर सिस्टम के वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं इवन इंटीजर। तो हम लोग इवन इंटीजर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब यहाँ डिविजिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कंप्लीट डिवीजन। जैसे हम लोग जो है 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डिवीजन। अगर इसी को हम लोग 2 से 5 को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारा यह मिलेगा यह भी हमारा डिवीजन हो रहा है, लेकिन यह पार्शियल डिवीजन है। तो यहाँ डिविजिबिलिटी का मीनिंग है कि कंप्लीट डिवीजन। तो हम लोग ये कहते हैं कि इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम लोग इवन इंटीजर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस प्रकार के जितने भी इंटीजर्स होते हैं इनको हम लोग जो है इवन इंटीजर कहते हैं। अब इवन इंटीजर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो हम लोग फर्स्ट इंटीजर हमारा इवन इंटीजर हमारा 0 है, सेकेंड 2 है, थर्ड 4 है और यह 6 है, और इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा। तो इवन इंटीजर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है या जनरल नोटेशन होता है वो हमारा होता है 2m वेयर m बिलोंग्स टू i। हमने इसकी मीनिंग हमने पिछले वीडियो में बताया है। m बिलोंग्स टू i का मीनिंग ये हुआ कि हमारा m जब भी लिया जाएगा वह इंटीजर के सेट से ही लिया जाएगा। अब जनरल नोटेशन का मतलब ये होता है कि इसका जनरल टर्म जो होता है या जनरल नोटेशन जो होता है वो 2m होता है। यहाँ जनरल टर्म का मीनिंग ये होता है कि यह अकेला एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग m की वैल्यू बदलते जाएंगे। हमारे जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सारे इवन इंटीजर्स हमारे मिलते जाएंगे। जैसे हम लोग अगर m की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 0 मिलेगा, 1 लगाएंगे तो हमारा 2 मिलेगा, 2 लगाएंगे तो 4 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग -1 लगाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 लगाएंगे तो -4 मिलेगा। तो जनरल टर्म का मीनिंग ये होता है कि ऐसा अकेला टर्म जो उस सेट के कंप्लीट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब हम लोगों का जो होता है दूसरा टर्म कि ऑड इंटीजर्स क्या है। ऑड इंटीजर्स का मीनिंग यह है कि इंटीजर्स which are not divisible by 2 called odd integer। अगर हम लोगों का डिविजिबिलिटी का केस होता है तो हम लोग यहाँ पर उसको कंप्लीट डिवीजन से मीनिंग रखते हैं, पार्शियल डिविजिबिलिटी से हम लोग मीनिंग नहीं रखते हैं। नहीं तो अगर वो क्वेश्चन में दिया हो तब हम लोग समझेंगे कि ये पार्शियल डिविजिबिलिटी कहा है, और जब तक वो कहे ना तब तक हम लोग उसको कंप्लीट डिवीजन से कहते हैं। इसका एग्जांपल में जैसे हम लोगों का होता है +-1 +-3 +-5, इस प्रकार से डैश डैश डैश। अब इसका जो हमारा होता है जनरल फॉर्म या जनरल नोटेशन जो इसका होता है वो हमारा होता है 2m + 1।
वेयर हमारा m बिलोंग्स टू i, m हमारा जब भी लिया जाएगा वो इंटीजर के सेट से लिया जाएगा। जैसे अगर हम लोग m इज इक्वल टू अगर 0 लगाएंगे तो हमारा +1 मिलेगा। अगर हम लोग इसमें m की वैल्यू -1 लगाएंगे तो -2 +1 हमारा -1 दे देगा। अगर m की वैल्यू हम लोग 2 लगाएंगे 1 लगाएंगे तो हमारा यह 3 दे देगा। अगर -1 लगाएंगे -2 लगाएंगे तो ये हमारा -3 देगा। तो इस प्रकार यह एक ऐसा टर्म है जो m की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं हम लोगों को मिलता जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पार्ट। तो ये हमारा होता है ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स की कहानी। हम लोगों का इसमें आगे देखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज में जैसे दो इवन इंटीजर का सम हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, अब हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 + 4, तो 2 भी हमारा इवन है 4 भी हमारा इवन है, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वह भी हमारा इवन इंटीजर है। फिर 0 है +2, यह भी हम लोगों का जो देगा 2 देगा। तो यह भी हमारा इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन दिया, यहाँ भी इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन दिया। अब हम लोग माइनस में लेते हैं जैसे -2 -2, अब इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यह हमारा -6 देगा। तो यह भी हमारा इवन इंटीजर है, यह भी इवन है, जो इसका रिजल्ट मिल रहा है -6 वह भी हमारा इवन इंटीजर है। तो इस बेस पर हम लोग यह कह सकते हैं कि दो इवन इंटीजर का सम हमेशा इवन मिलेगा। दो इंटीजर का सम हमेशा इवन देता है, ये ट्रू है। हम लोग अगर ये कहें कि दो इवन इंटीजर का डिफरेंस हमको क्या मिलेगा, तो हम लोग एग्जांपल में इसका लेते हैं इवन माइनस इवन दिस इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे 4 - 2 दिस इज इक्वल टू 2 देगा, 2 - 6 दिस इज इक्वल टू -4 देगा। तो हमारा 4 इवन है 2 इवन है, जो इसका रिजल्ट मिला यह भी इवन है, 2 भी इवन है 6 भी इवन है, इनका रिजल्ट जो मिला -4 यह भी हमारा एक इवन इंटीजर है। हम लोग किन्हीं भी अब दो अगर इवन इंटीजर को अगर लिया जाए और उनका अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये हमेशा हमारा इवन इंटीजर ही मिलेगा। तो वी कैन से दैट डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। अब हम लोग तीसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन। एग्जांपल इसका 4 × बाय 6, यह भी हमारा इवन है, यह भी इवन है, इनका रिजल्ट जो मिलेगा 24 यह भी हमारा इवन होगा, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सिमिलरली 2 × बाय 4 इज इक्वल टू 0 × बाय 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इवन है 4 भी इवन है, जो रिजल्ट मिला हमारा यह भी इवन है। अब किन्हीं भी अगर हम दो इवन इंटीजर्स को अगर लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट हमेशा इवन ही दे रहा है। अब जैसे हम लोग अगर -2 × बाय -4 लें तो यह भी हमारा इवन है, यह भी इवन है, और माइनस माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो +8 मिलेगा, ये भी हमारा इवन इंटीजर है। अब अगर हम लोग एक -6 लिया जाए मल्टीप्लाइड बाय 2 लिया जाए
तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा यह -12 मिलेगा। तो इवन और इवन का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इवन दे रहा है। Hence we can say that product of two even integers is always even। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन के केस में क्या है। इवन डिवाइड बाय इवन इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल हम लोग ले, जैसे 8 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4 देगा। तो इवन और इवन का डिवीजन जो है हमको इवन ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग 2 डिवाइड बाई 4 कर दें तो दिस इज इक्वल टू 2/4 मिलेगा, इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा। तो यह हमारा इवन इंटीजर नहीं मिल रहा है, ये फ्रैक्शनल मिल रहा है। तो हम लोग डिवीजन के केस में दो इवन इंटीजर का डिवीजन कभी इवन दे रहा है तो कभी हम लोगों का इंटीजर दे ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे कि डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू एनीथिंग। दो इवन इंटीजर का डिवीजन हमारा कुछ भी दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, -6 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू हमारा -4 मिलेगा। यह भी इवन, यह भी इवन, जो मिला ये भी। लेकिन 0 डिवाइड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर यही 0 डिवाइड बाई -2 हो जाए तो इसका आंसर भी हमारा 0 मिलेगा। इसका आंसर निगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि 0 का कोई भी साइन नहीं होता। 0 न तो पॉजिटिव इंटीजर है न तो निगेटिव है, इसलिए जब भी इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें हम लोग कभी इसके साइन को, 0 के साइन को नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग 4/0 करें तो हम लोग पहले ही बताए हैं कि नंबर सिस्टम में रियल नंबर के केस में 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती, और अगर ये पॉसिबल है तो हम लोगों का यह मिलेगा इंफिनिटी। हम लोगों का दो इवन इंटीजर का जो डिवीजन है वो कभी इवन दे रहा है तो कभी इवन नहीं दे रहा है। जैसे यहाँ हमारा इवन है तो इवन दे रहा है, यहाँ भी हमारा इवन मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारा इंफिनिटी न इवन है न ऑड है। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि दो इवन इंटीजर का डिवीजन हमारा कुछ भी दे सकता है, इंटीजर दे भी सकता है, इवन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो ये तो हम लोगों का हुआ इवन का। इवन इंटीजर का सम इंटीजर देगा, डिफरेंस इंटीजर देगा, प्रोडक्ट इंटीजर देगा, लेकिन उनका डिवीजन कुछ भी दे सकता है। अब हम लोग ऑड के केस में देखते हैं। ऑड में ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम लोग ऑड इंटीजर्स कहते हैं। अब ऑड इंटीजर्स के केस में जैसे ऑड प्लस ऑड दिस इज इक्वल टू, हम लोग ऑड इंटीजर में जैसे हम लोग एक 1 लेते हैं और एक 3 लेते हैं, इनका सम अगर करते हैं तो यह 4 देता है। तो यह ऑड है और यह भी ऑड है, और इनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा इवन दे रहा है। हम लोग ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू यहाँ इवन मिल रहा है। और एक एग्जांपल देखा जाए, -5 प्लस -7 दिस इज इक्वल टू -12 मिलेगा। तो ये भी ऑड, यह भी ऑड, और जो -12 मिल रहा है यह एक इवन है। फिर 0 प्लस 5, लेकिन 0 हमारा इवन हो जाएगा। अब हम लोग किन्हीं भी दो अगर ऑड इंटीजर्स का अगर सम करें तो उनका रिजल्ट हमेशा इवन देता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन मिलेगा। दो ऑड इंटीजर्स का सम हमेशा इवन देता है। अब ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू, जैसे हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं इसका,
5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2। 5 हमारा ऑड है, 3 भी ऑड है, और जो 2 मिल रहा है यह एक इवन इंटीजर है। इस प्रकार 3 माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा मिलेगा -2, तो यह भी ऑड, 5 भी ऑड, -2 हमारा एक इवन है। अब हम लोग अगर किन्हीं भी दो ऑड इंटीजर्स को अगर लिया जाए और उनका डिफरेंस किया जाए तो क्या इनका आंसर हमेशा ऑड ही मिलेगा, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो हम लोगों ने यह देखा कि ऑड माइनस ऑड जो है वो हमारा क्या दे रहा है, इवन दे रहा है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऑड, दो ऑड इंटीजर का जो डिफरेंस है वो भी हमेशा इवन दे रहा है। अब हम लोग ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड दिस इज इक्वल, जैसे हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, हमारा 3 ऑड है, 5 भी ऑड है, और जो 15 मिला है यह भी हमारा ऑड इंटीजर है। फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 1 इंटू -3, इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा 3 देगा। तो यहाँ भी दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट हम जो है ऑड ही मिल रहा है। -5 और 7 लिया जाए तो यहाँ हमारा -35 देगा। तो यहाँ भी हमारा दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही मिल रहा है। तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही मिलेगा। तो ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड इज इक्वल टू ऑड मिलता है। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखा जाए, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोगों का है कि ऑड डिवाइड बाई ऑड इज इक्वल, जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल में 15/3 दिस इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो ये भी हमारा ऑड है, यह भी ऑड है, और जो 5 मिल रहा है हमारा ये भी ऑड दे रहा है। और अगर 3/15 लेते हैं तो ये हमारा 3/5 देगा, और 3/5 हमारा इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर के केस में तो कंप्लीट नंबर होता है। तो 3/5 हमारा न ऑड है और न तो इवन है। तो यह एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए इनका डिवीजन जो है वह कभी ऑड दे रहा है तो कभी ऑड नहीं दे रहा है। फिर एक लिया जाए एग्जांपल, जैसे 13/13, हम लोग अगर इसको कट करेंगे तो ये दोनों ऑड है, ये आंसर 1 मिलेगा, यह भी एक ऑड इंटीजर है। तो ऑड, दो ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट कभी ऑड दे रहा है तो कभी ऑड नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे एनीथिंग से। दो ऑड इंटीजर का डिवीजन हमारा ऑड भी हो सकता है और ऑड